अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारे गोल्फुकर की आवाज़ है कि हम उत्तर दिनाजपुर के गोल्फुकर 2 की जो एक आवाज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन NGO बना है। आज कुछ दिनों से हम लोग जो इंटरनेट में मौजूदा हाल देख रहे थे मर्चेंट टोला का, आज हम लोग यहाँ पहुँचने की कोशिश की और पहुँचे माशाल्लाह। आज यहाँ का आंखों तक का हाल हम लोग बात करेंगे। हम लोग यहाँ पहुँचे, हमारे साथ मुकीम भाई है, हमारे NGO के वाइस प्रेसिडेंट, हमारे साथ हमारे ट्रेजर जनाब साजिद भाई है, हमारे प्रेसिडेंट खुर्शीद साहब है, वसीम भाई है, और भी हमारे साथी नसीम भाई है, कुर्बान भाई है। हम सब आए हैं। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि कुछ दिनों से यहाँ का जो हालात देख रहे हैं, आदमी भूखे हैं, बहुत भूखे हैं आदमी। इस तरह का यहाँ हाल है, आप आए दिन देख रहे हैं कि यहाँ एक कटान हो रही है। आप दिखा सकते हैं कि यहाँ बताया जाए कि बहुत दूर तक बस्ती थी। हम लोग बात करेंगे यहाँ के जो भी और आम हजरात हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताएंगे थोड़ा। मैं लगभग 2 किलोमीटर दूर 20 तक, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई प्रशासन या कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, नहीं इसके लिए कोई रोकथाम हुआ है। तो ये जो अभी कटान बहुत तेजी से बढ़ा है, कितने दिनों से? ये बहुत तेजी से 1 जुलाई से अब बढ़ना शुरू हुआ है। 1 जुलाई से? ये 1 जुलाई से असल में जो गांव का जो मेन तबादला होना शुरू हुआ जी, कटान के 1 जुलाई से 1 जुलाई से 1 जुलाई से अगस्त सितंबर, ये जो इतने दिन में जो है पूरे गांव को तबाह कर करते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया, कोई लिया नहीं, कोई मदद नहीं मिला इनकी तरफ से। अच्छा, देखे थे कि शायद कल या परसों कोई आए थे यहाँ? जी, कोई आए थे यहाँ, कोई प्रशासन आया था, वो पूर्णिया का था वो। अच्छा, पूर्णिया का था। 2-3 आदमी था। ऐसे तो कितने मीडिया वाले आते हैं, कल भी आए थे। अच्छा, और पर कल जो है अक्सर ईमान साहब की तरफ से वो भी आए थे। वो भी आए थे। कुछ जो हम यानी ये भी भेजा, मदद भी किया जी, मदद भी किया माशाल्लाह। जहाँ तक हुआ उनसे वो मदद भी किया। तो क्या डिमांड करने चाहते हैं आप इलाकों के, मतलब आप अपने जो लीडर रहनुमा हैं, जो आपके MLA हैं? MLA साहब कौन है आपके यहाँ के MLA? अब्दुल जलील मस्तान। जलील मस्तान साहब आए यहाँ? कहाँ है? क्यों नहीं आए? अब वही जाने, हम वही जाने, वो नहीं आए। वो तो बार बार MP तो सर किशनगंज की है जी, किशनगंज के जावेद साहब है, वो तो खबर लेते ही नहीं है, खबर नहीं लिए। यही वो खबर नहीं लेते। तो आप लोग आंख मूंद करके वोट कैसे दे देते हैं? बस यही अब कहीं ना अपना कहीं बात बड़ी भी ये है, जिम्मेदारी जब वो ले नहीं, कोई अगर नहीं ले, नहीं, जब पहले आए दिन सोचना पड़ेगा, मार के रहा है आज वो थोड़ा डाल देता है, भरोसा देके देने के बाद जो है ऐसे ही कि जो वोट ले लेता है हम लोग को फौसला बहला के, यानी जैसे हो चुनाव करके हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम का मुसीबत दूर कर देंगे, रोड बना देंगे, कम्युनिकेशन करा देंगे, सारा कुछ कर देंगे। लेकिन हाँ, वोट लेने के करता, जब वोट ले लिया किसी को पता ही नहीं। तो यहाँ एक जरूरी ये चीज़ है कि आपके जो इलाके के नौजवान हैं जी, जो पढ़ लिख रहे हैं जी, तो वो जानकारी को एक इकट्ठा करके कि कौन किस काम के जिम्मेदार है वो अगर आवाज़ उठाए, जरूरी है। जी। अभी हर इलाके से जवानों को उठने की जरूरत है, सिर्फ बुढ़ापा के छोड़ नहीं देना होगा कि कोई वोट मांगने आ रहा है MLA या MP, तो उनसे सवाल करने के लिए उनको भी खड़ा कीजिए। जी, उनको भी हाँ, उनको नौजवानों को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो रही बात कि आपके प्रशासन लीडर जो किए हैं, हम लोगों पर कोई तोहमत लगाएंगे नहीं, क्यों ना एक आउट एरिया से हम लोग आते हैं, वो आप लोग सवाल कीजिएगा। लेकिन हम लोग जो आए हैं, हम लोग एक्चुअली गोल्फुकर 2 की आवाज़ जो एक ब्लॉक में हम लोग एक सोशल वेलफेयर एंड हेल्थ एंड ऑल्सो करप्शन एंड करप्टर्स के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो साथ में हम लोग यहाँ आए, हम लोग इसलिए यहाँ आए जो ये मेरा एरिया नहीं, बहुत साथियों ने कहा कि वो तो बिहार है, हम तो बंगाल के हैं, बोले ना सर, बहुतों ने बोला, लेकिन दिल नहीं थामा, दिल नहीं माना। दिल इसलिए नहीं माना कि इस देश को बचाने के लिए खुदीराम बोस, भगत सिंह, उन लोगों ने अपना जवानी को खत्म किया इस देश को बचाने के लिए, बंगाल और बिहार को बचाने के लिए नहीं। मैं मानता ये हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, वो कोई भी हो। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के लोगों से भी कि सिर्फ नेताओं के भरोसे ना बैठे, आप लोग कोशिश करें और आवाज़ दें उन तमाम बिजनेसमैन को, वो तमाम और भी कारोबारी इंसानों को, और आवाज़ दें आप लोग कि किस तरह की तकलीफ़ है। और मैं भी, हम लोग गोल्फुकर 2 की आवाज़ की तरफ से भी हम लोग दावत सुखन देते हैं, हम लोग इल्तिजा करते हैं तमाम लोगों से जो यहाँ आए और आकर के यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए यहाँ लोगों की मदद करें। क्योंकि हम लोग, मैं खुद 2017 के बाढ़ जो आया था हमारे इलाके में, 13 और 14 अगस्त की रात में हमारे घर में पानी घुसा था। कहा जाता है कि जिसके घर में पानी घुसता है उसको दर्द पता चलता है कि क्या पानी का दर्द होता है। तो हम में से सभी के घर में पानी घुसा था, हम लोग रो रहे थे। एक दिन पानी घुस गया, चावल धान कुछ बचा नहीं पाए,
लेकिन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हम लोग का घर बचा, हम लोग का घर गिरा नहीं था। लेकिन 2 दिन की परेशानी के लिए हम लोग को लगभग 1 महीना झेलना पड़ा, घर को साफ करने में, घर को ये माहौल को सुधारने में, सही करने में। लेकिन बहुत अफसोस की बात, रोना आ रहा है हमें कि इस इलाके का तो घर ही नहीं है। कहा था कि जिनका घर नहीं हो तो वो कहीं और बसेरा कर लेगा, जिनका घर हो तो वो कुछ भी खा के अपने घर में रह लेगा। क्योंकि हर गरीब, हर इंसान के लिए, हर अमीर, हर जात के आदमी के लिए जो जरूरी चीज का लोगों का घर नहीं है। मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से, और मैं कहना चाहूँगा तमाम लीडरों से जो हमारे अगल बगल के, चाहे किसी भी ब्लॉक से आता हो, चाहे वो बिहार के हो या बंगाल के हो, कोई भी MLA हो, कोई MP हो या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, मैं उन सब से इल्तिजा करूँगा, ये हिंदुस्तान है। आप इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए आप मर्चिंग टोला को पहले बचाइए जी। मर्चिंग टोला ये बिहार बंगाल की नज़र से आप ना देखें। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि सब ज़मीनी स्तर पर आके काम करें। चूँकि आज भी जो जहन ये लेकर के है कि वोट बैंकिंग के लिए या कोई चीज़ के लिए, हम लोग किसी चीज़ के लिए नहीं आए, हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए आए, इंसानियत को बचाने के लिए आए। कुछ बातें हमारे खुर्शीद साहब रखेंगे ह्यूमैनिटी के लिए कि आदमी किस तरह से यहाँ मदद करे और आदमी को कैसे यहाँ आना चाहिए। सर कुछ बातें आप बताइए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए सब किसी को सलाम नमस्कार करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मुसीबत है किसी को बोल के नहीं आता जी। मुसीबत किसी के घर बोल के नहीं आता कि पहले से तैयार होकर के आदमी है। ये जो भी है नेचुरल हजार्ड, जितना भी सारे कुछ हो रहा है, चाहे अर्थक्वेक हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे किसी तरह का भूकंप कुछ भी आ जाए, ये सब जो है अचानक होता है, सडनली अचानक होता है। इससे बचने के लिए जो हो गया, उसके बाद जब जो आदमी उससे प्रभावित होता है, उस आदमी को बचाने के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए, हर किसी को आगे आना चाहिए। वो जिम्मेदार आदमी हो, नौजवान हो। सबसे पहली बात तो नौजवानों को अपील करूंगा मैं, क्योंकि नौजवान जब तक खड़ा नहीं होगा उस देश का भला नहीं होने वाला है। नौजवान जब तक खड़ा नहीं होगा उस देश का भला होने वाला नहीं है। तो नौजवानों को दावत दूंगा, जिम्मेदार लोगों को दावत दूंगा कि आए, यहाँ के परिस्थितियों को देखें और यहाँ परिस्थिति को देखने के साथ साथ मदद के लिए हाथ फैलाए जी। सबसे बड़ी बात है मदद के लिए हाथ फैलाए। किसी का कुछ दे देने से किसी का तरक्की नहीं हो जाने वाला है। बस दुख में सुख में आदमी को एक साथ राब्ता रखना चाहिए एक दूसरे से। जिस तरह खुशी में किसी के यहाँ दावत होती है, खुशी खुशी जाते हैं, दावत खा करके चले आते हैं। अगर उस इंसान के ऊपर दुख पड़ता है, अगर हम वहाँ पे भी उसी खुशी के साथ, उसी राजी के साथ अगर जाएं और उसके हमदर्द बन जाएं, तो वो सबसे बड़ी इंसानियत का पैगाम है जी। इंसानियत का सबसे बड़ी पैगाम है। इसलिए हम सबके सामने हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सब जिम्मेदार आदमी जितने भी हैं इलाके के, सब कोई आए और यहाँ आकर के मदद के लिए हाथ फैलाए। बहुत बड़ी बात कहा खुर्शीद साहब ने। मैं भी हाथ जोड़ के, हिंदुस्तान की परंपरा है, मैं कहता हूँ कि हमारे कानकी, दालकोला, पूर्णिया और साथ साथ हमारे सिलीगुड़ी, इस्लामपुर के साइड के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, खासकर शोरूम वाले और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लाखों करोड़ों का जो बिजनेस करते हैं, मैं कहता हूँ कि आज आप इस इलाके में आए, आके मदद करें। हम लोग मदद करने आए थे, हम लोग गोल्फो टू की जो एक आवाज़ है वो हम लोग मदद करने ही आए थे। लेकिन यहाँ का हालात देखते हुए जो रकम हम लोगों ने कलेक्ट कर पाया और हमारे कुछ साथियों ने, हमारे कुछ रहनुमाओं ने हम लोग को जो अमाउंट दिया, वो अमाउंट यहाँ लगता है कि फीका पड़ जाएगा। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ दिन बाद आएंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग यहाँ कोई डेटा है यहाँ का, कितने आदमी को नीडी पर्सन है, हम लोग लेने के बाद उस तरह से क्या ज़रूरत यहाँ की है उस तरह से हम सामान लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ पर मदद करने का तरीका जो है ये नहीं कि आप सामान लेके आ गए, एक ट्रक मुड़ी लेके आ गए। ज़रूरत यहाँ पर आदमी को केरोसिन तेल की है, ज़रूरत यहाँ के लोगों को एक माचिस की तिली की है, ज़रूरत लोगों को यहाँ पर एक प्लास्टिक की है। आप लेके आ रहे हैं मूड़ी, तो कहीं ना कहीं वो मूड़ी बेफालतू हो जाएगा। आदमी को ज़रूरत है चावल की, आदमी को ज़रूरत है अपना जालन की। ये छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ एक माचिस अगर नहीं हो तो उससे वो नहीं पाएगा जो आदमी गुजारा करेगा। अगर एक मोमबत्ती और चिराग एक माचिस नहीं हो तो आदमी रात उसके लिए एक अंधेरा, एक समझिए एक भूतकाल में वो रहेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मदद करने चाहते हैं पहले ज़मीनी स्तर पे आए। मेरा पैगाम यही है और यही है कि जो भी आए आकर के ज़मीनी स्तर पे आकर के और मेरे बैसा ब्लॉक का CO से आप बोलिए कि वो खास कर यहाँ का जायजा ले। इसको जो बैसा ब्लॉक वो खास कर यहाँ के जो है यहाँ का नज़ारा ले। तो कुछ आप बताएं, आप यहाँ के क्या लग रहा है कि कैसा मदद मिलना चाहिए?
आप लोगों को नहीं मिल रहा है, मदद तो सही मिलना चाहिए, मदद नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। क्या चीज़ है आपका नाम चीज़ा? बात हुई है मजे आपका नाम? मोहम्मद बजी। मोहम्मद मजीद। यहाँ तो कुछ और भी हमारे नन मुस्लिम समाज के भी हमारे भाई लोग थे, वो लोग कहाँ हैं अभी? है वो लोग भी है, वो लोग भी हैं साइड में है यहाँ, साइड में यहाँ है वो थोड़ा आइए सामने। साइड में यहाँ सामने आ ये भी है, ये भी जादव जी है, जादव दो यादव यहाँ है। गाँव क्या नाम है आपका? हम लोग गाँव का दो हो रहा है। फुलचंद यादव। तो आप लोग का यादव फैमिली लगभग 25-30 फैमिली था ना? हाँ 25-30 पूरा ये हो गया। पूरा आनंदा में चला गया। तब अभी कहाँ है वो लोग? सब अभी इधर उधर घूम रहा है, इधर जहाँ जगह मिलता है वही कोई दूसरे के घर में है, ऐसे ही गुजारा करते हैं। दुखदाई बहुत दुखद है। लगभग कितना घर यादव का टोटल मिला के यादव 80 घर कटा है। 80 हाँ 80। तो मतलब यहाँ की सबसे बेसिक जो ज़रूरी चीज़ मैं समझ रहा हूँ, तो वो अभी खाना है, खुराक है। कि आदमी किसी तरह से पहले जिंदा तो रहे, पहले जिंदा तो रहे। तो बस हम लोग आए थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ का हालात है देखते हुए हम कहने के जो बेजरूरत मैंने उनको ना मिले, क्योंकि ऐसे भी फैमिली है जिनके रिश्तेदार सामान ला के तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही लास्ट बात करके आपसे मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग जहाँ खड़े हैं यही मस्जिद थी, जो मस्जिद का थोड़ा सा दीवार बचा हुआ है। बाजू से कलर डालने को काम मत करिए, सामना हो यहाँ से। हाँ बोल। आपका नाम? बीरबल यादव। बीरबल यादव। हाँ, आपका घर कहाँ था? उधर घर पूरब तरफ चला आप लोगों का मतलब यादव फैमिली एक था। हाँ। कितना करते हैं वहाँ? अभी है कुछ घर? कोई घर नहीं है, एक छोटे घर नहीं है। हम लोग का बादी मुस्लिम था। तो पहले मतलब आपका हाँ, घर था, पहले उसके हम बाद ही लोग मुस्लिम का था, किया। मतलब आप पहले आपका घर गया, इसके बाद मुस्लिम भी चला गया, दोनों चला गया। दोनों चला और गया। यहाँ तक कि एटलीस्ट मस्जिद भी चली गई। मस्जिद यही थी। मस्जिद यहीं पे थी। और हिंदू मुस्लिम नहीं देखे तो यहाँ पर बंगाल बिहार भी ना देखे, नहीं। कुछ देखना नहीं होगा। आदमी को मदद चाहिए, यहाँ मदद चाहिए, मदद चाहिए। हाँ। जरूरी है इसको यहाँ पे मदद। तो देखिए आप लोग जो है ना, आप लोग यहाँ के एक्टिव लड़के हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि वो लोग आगे बढ़े और जो जिस काम के लिए जिम्मेदार है उनके घर पे जाके धरना दे कि हम लोग को मदद चाहिए, आप क्यों यहाँ सोए हुए हैं, कि उनको परेशान कीजिए, उनसे हक लीजिए। कोई नेता आता है, कहा जाता है कि हक के लिए अगर नहीं बोलेंगे ना तो नहीं होगा, आपको आवाज़ लगाना होगा। आज हर हुकूमत, हर इंसान गूंगे और बहरे और अंधे हैं, आपको आवाज़ लगाना होगा अपने मदद के लिए, अपने हक के लिए। सही बात। बात तो बुझ रहे हैं। तो जो भी है, बस बहुत अफसोस हो हम लोग आकर के। ये हम लोग इसलिए वीडियो बनाने के आदमी देखे कि हम लोग किस हालत में यहाँ कहाँ आए हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने आवाज़ को बढ़ाइए। जो जिस काम के जिम्मेदार है, जो आते हैं, जो बेसिक चीज़ है, बस खुराक है। यहाँ आदमी को पहले चाहिए खाना, यहाँ घर किसी को भी जरूरत नहीं। हाँ, पहले पेट। सबसे बड़ा पेट है ना। मुल्ला जी नहीं है, मुल्ला जी है। बड़ा पेट है ना जी। तो जरूरत जो अभी है, जी, सबसे बहुत जरूरी चीज़ क्या है आप लोगों के लिए? बस पेट के लिए खाना चाहिए। खाना चाहिए। जी तो बहुत जरूरी मतलब खाने के सामान। जी, खाने के सामान चाहिए। बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ आदमी का तो चावल धान भी कहीं ना कहीं गाड़ी कट गया तो चावल धान का उसके पास घर नहीं है, तो खाने का सामान कहाँ से पहुंच जाते ना आपको कल जाना एक्चुअली हम प्लान 2 दिन से कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हम लोग दूर से बचाव के लिए कुछ होना चाहिए। बचाव के लिए। हाँ बिल्कुल सही बोले, राइट। ये सही बात बोले। बचाव के लिए होना चाहिए। किसी तरह तो खाया जाए, एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं। आवाज उठाइए। तो चीचा कहेंगे कि यहाँ के जो नौजवान है ना, जो पढ़ लिख रहे हैं, उन लोग को आगे कीजिए, उन लोगों को बोलिए कि अपने आवाज को ऊपर उठाए, आप लोग साथ लेकर के, क्योंकि यही किसी आवाज उठाइएगा कि हमको यहाँ ये चाहिए, वो चाहिए, मिलने वाला नहीं है। जो जिस काम के जिम्मेदार है वहाँ तक आवाज पहुँचाना जरूरी है। बात तो बुझ रहे हैं। तो यहाँ के नौजवानों को मैं दावत दूंगा कि आप लोग आगे बढ़े और हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह हो। तो कुछ दिन बाद हम लोग आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। हम लोग आज ही पूरा प्लान के साथ आए थे, लेकिन हम लोग आने में हम लोग 9 बजे निकले हैं, लेकिन पहुंचते 3:30-4 बज गए। अभी यहाँ पहुंचे नहीं हो पाया। तो रोड खराब है ना। एक्चुअली हम लोग कोई कानपुर से, कोई किशनगंज से, कोई पूर्णिया से आते हैं, हम लोग का इधर काफी लेट हो गया। सब साथी अलग अलग हम लोग देखे से हैं। ऐसा एक घाट होते हुए यार नहीं इधर से 22 हो गया है। ये लोग कानकी से आए, हम पूर्णिया से, वो दलकुला से आए, कोई गंडाल से कोई गंडाल से आए, कोई चाकुलिया से आए, सब भी हम लोग
हालात देखा, बहुत बुरा हाल है। आज जिस नियत से और जिस तरह के प्लानिंग से हम लोग आए थे, वो प्लानिंग और जो रकम था हम लोग का जो डोनेशन करने का, जो यहाँ पर देने के लिए, वो बहुत छोटा एक नज़र आ रहा है यहाँ सामने। जो कि 70-80 से ज़्यादा लोगों की मदद की ज़रूरत है, हर किसी को ज़रूरत है। अगर हम अभी 5 को देते तो और आदमी परेशान। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि 2 दिन और बर्दाश्त कर ले यहाँ के हमारे जो भी हमारे अजीज दोस्त, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे बड़ापा, हमारे चाचा, जो हमारे जो भी फैमिली के हैं। हम लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं। हम लोग बंगाल बिहार नहीं देखते हैं, हम लोग कोई इलाका नहीं देखते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम लोग पहुँचेंगे और बहुत जलाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जिंदाबाद।